सुमित जी, अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। ट्रंप पहले पीएम मोदी को दबा रहे थे, दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अब 4 दिन के अंदर दूसरी बार उन्होंने दोस्ती की बात की है। क्या ये ट्रेड डील की तैयारी है? देखिए, यहाँ बड़ा अपना आपने अच्छा प्रश्न दिया। ये बहुत बड़ी साजिश है जो ट्रम्प रच रहा है। ये बहुत दोगला आदमी है, ये बहुत ही फ्रॉड आदमी है, ये बहुत ही फंदेबाज आदमी है। मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा मैं शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ पब्लिक मीडिया पे। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ। इसने 4-6 दिन पहले बोला डेड इकोनॉमी, डेड खत्म। ठीक है जी, डेड। मैं कह रहा हूं अगर हमारी डेड इकोनॉमी तो तुम्हें डेड से क्या लेना देना भाई, ये तो अपनी रास्ता पकड़ो, पतली गली से निकल लो। राइट। फिर इसने दूसरा ट्वीट किया, मोदी जी मेरे दोस्त है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में आक्रोश आया, अगर आप मोदी जी के साथ ऐसा कर सकते हो, दुनिया में आप किसी को नहीं बख्शोगे। आप पे किसी का भरोसा नहीं है। ये उस चीज से घबरा गया। ये बोल्टन ने आरोप लगाया था, उस पर हमने डिस्कस किया। फिर इसने दाव बदला, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, ये है वो है। थोड़ा मोमेंटरी हो रहा है, तो मोदी जी ने भी जवाब दिया कि अच्छी बात है, जो चाणक्य नीति कहती है मोदी जी बिल्कुल वही कर रहे हैं। फिर 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, इसका लुटने क्या कह रहा था। इसका कह रहा था हम रशिया की इकोनॉमी तोड़ेंगे तब भारत आएगा टेबल पे, और भारत को टेबल पे आने के लिए रशिया का तेल बेच खरीदना बंद कर दो, ब्रिक्स से निकल जाओ, हमारे डॉलर को सपोर्ट करो। हमने ये डिस्कस किया था। फिर स्कॉट बेसेंट की धमकी आती है, फिर पीट हेग्सेथ की धमकी आती है। ये 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, संडे मंडे की बात है। और फिर एक और सिचुएशन में टर्न आता है। सिचुएशन में टर्न ये आता है कि भाई अब हम भारत के साथ हमारी ट्रेड डील ऑन है, सब कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर भारत के साथ ट्रेड डील ऑन थी, जो मैंने आपके शो पे कहा था, क्योंकि माननीय पीयूष गोयल जी ने कंफर्म किया था, भाई ट्रेड डील वगैरह बंद नहीं, बातचीत चल रही है। तो मतलब ये स्कॉट बेसेंट, इसका और ये लुटनिक और ये पीट हेग्सेथ, इसके तीनों मंत्री, 3 बड़े मंत्री अमेरिका के झूठ बोल रहे थे। फिर ये क्या मतलब था, हम भारत को मजबूर करेंगे कुछ महीनों में ट्रेड डील पैन में, ब्रिक्स से निकलो, रशियन तेल खरीदना बंद कर दो, हमारे डॉलर को सपोर्ट कर दो, हम तुम पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। क्या मतलब था नवेरो की बकवास का? क्या मतलब था? ये बेसिकली भारत को घबराने की कोशिश थी, प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश थी। प्रोपेगेंडा कर गई बैकफायर। प्रोपेगेंडा जो भी बनाई इन्होंने बैकफायर कर दी। सबने बोला यार तुम भारत के साथ ऐसा करोगे, तुम्हारी भारत के बिना बात नहीं बनेगी, तुम्हारी औकात है नहीं। ये घबरा गए, ये घबरा गए तो सोचा क्या करें। अब मैं आप इनको दोगला इनका चरित्र आपको बताता हूं। लोगों ने कहा तुमने भारत पे इतना प्रतिबंध लगाया, चाइना पे क्यों नहीं? चाइना पे, चाइना पे, चाइना ने। इसने पहले यूरोपियन यूनियन पे हमला किया, भाई तुम ये तेल लेना बंद कर दो। उन्होंने कहा 28 में करेंगे, 3 साल तक ठंड पाओ, चुप करो। ट्रंप को वहां से भी इसकी सिट्टी पिट्टी को। फिर इसने रशिया को बोला भाई तुम ये युद्ध वुद्ध रोको, नहीं तो हम तुम पे ये कर देंगे वो कर देंगे। रशिया ने एक से बड़ा हमला किया, सबसे बड़े हमले किए उसके बाद पुतिन ने। वहां भी चुप, वहां क्या करेंगे। फिर इसने कहा भाई अब रशिया की इकोनॉमी को तोड़ना पड़ेगा, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, जिस पर हमने बात की। अब रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने चला तो बोला इसलिए भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। तो दुनिया के भारत में भैया सैंक्शन लगा रहे हो, चाइना से ऐसी क्या मित्रता है, चाइना से तुम्हारी क्या सेटिंग है, उस पर क्यों नहीं लगा रहे। अब इस आदमी ने दोहरी राजनीति की। एक तो ये जो साउथ कोरिया में अधिवेशन हो रहा, जो हमने डिस्कस किया था, वहां ये चाइना और किम से बायलैटरल चाहता है। बट अगर ये साउथ कोरिया जाएगा, इसके पास लिवरेज क्या है, क्या लेके? अगर चाइना के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहा, चाइना बात क्यों करे? बोले हमारे खिलाफ तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा भाई, हम तुमसे डील क्यों करें। तो अब इसने शुरू कर दिया बोलना मैं चाइना पे भी टैरिफ लगाऊंगा, चाइना पे भी टैरिफ लगाऊंगा, ताकि जब ये साउथ कोरिया जाए तो चाइना के पास इसका लेवरेज हो, देखो भाई तुम पे भी टैरिफ लगेगा 100%, 50%, नहीं तो तुम लाइन में आओ। पहली बात। दूसरी बात, आज इसने जितनी भी ट्वीट की, अच्छी बात है जी, हम भारत से ये करना चाहते हैं, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप आज ये एडमिट कर रहे हैं इसके मंत्री झूठ बोल रहे थे, इसके मंत्री प्रोपेगेंडा चला रहे थे, इसके मंत्री जोसेफ गोबल्स के अवतार हैं, जो झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। भारत को दबाने की आपके सारे कोशिश विफल हो गए, मोदी जी पे प्रेशर बनाने का आपका हर पैंतरा फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इनकी बात चल रही थी। अब ये मोदी जी ने बोला ठीक है जी हम आपसे जल्दी बात करेंगे, अच्छी बात है। अब एक साइड तो ये स्ट्रप चला रहा है, तो इसने चाइना को बोलते देखो भैया तुम्हारी पे हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकते हैं। इसने पुतिन को बोला आप पे भी हम सैंक्शंस लगा सकते हैं, पर पुतिन इनका मामा है। अब बाप बोलना चाहूंगा, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। उसने एक और काम किया, तो जी। उसने अब इसने पुतिन को भी ढरकाया। अब ये भारत को कह रहा नहीं जी हम मित्रता करेंगे आपके, हम बहुत बड़े हैं, नेचुरल पार्टनर है, सब कुछ है। क्योंकि देखिए 500 बिलियन की डील का पोटेंशियल है 5 साल में। ये व्यापार, ये धंधा इसको दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकता, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। भारत के बिना इसका काम नहीं चलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के बिना जो है इनकी दुकान चलनी नहीं। अब यहां तो आपको ये एक चाइस साइड दिख रहा है। ये आदमी इतना बदमाश है, अगर मेरे हाथ में ये है तो मेरे हाथ के पीछे कुछ और लिखा है। मेरे हाथ के पीछे क्या है, कल इसने फोन लगाया है, मोनिका जी सुनिएगा, कल इसने जी। फोन लगाया है पूरे यूरोपियन यूनियन को। और उससे पहले जेडी वेंस से बात कर रही, कहता भाई ऐसा करो
तुम और हम मिलके, यानी कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मिलके, अगर तुम तैयार हो, भारत और चाइना पे 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। अब आप बताइए सच क्या? इसीलिए मैं कह रहा था इसकी सबसे बड़ी चाल है, ये धर्म संकट में डालना चाहते हैं मोदी जी को, कि भाई एक साइड से व्यापार की बात करें, एक साइड से यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, ये ऑफिशियल है, जेडी वेंस ने पहले बात की थी, अब ये ऑफिशियल है कि अगर आप रेडी हो, मिलके क्यों कर रहा है? मिलके इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी 50% सैंक्शन का फर्क तो पड़ा नहीं। देखिए मोदी जी, अगर हम 50% पे अनवाइबल हो तो 5000% लगाओ, हमारे बाप का क्या जाएगा? 50% पे अनवाइबल तो 5000% पे भी ना अनवाइबल ना। बट अगर ये यूरोपियन यूनियन वाला एंगल खोलता तो हमारे लिए एक और मुसीबत है। सर्विसेज पे टैरिफ लगाता, वहां मुश्किल है। तो ये यूरोप के साथ मिलके हम पे सैंक्शन लगा रहा, और यूरोप को इसने 3 साल का फ्री पास दे दिया। उन्होंने कहा 28 तक बंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। हाँ भाई साहब 28 तक बंद करो। अब ये चाह रहा था कि अब ये जब साउथ कोरिया जाएगा तो चाइना को बोलेगा, देख भाई तेरे पर 100% सैंक्शन लगेंगी, देख क्या कर सकता तू, लेट्स कट अ डील। नॉर्थ कोरिया को मैंने आपको लॉजिक बताया, भारत को ये कैरेट भी दिखा रहा है, स्टिक भी दिखा रहा है। कैरेट कि भाई हमसे व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड डील ऑन है, सब बढ़िया है, नवंबर के अंत तक ट्रेड डील करेंगे। या यूरोपियन यूनियन से सांठगांठ कर रहा है, भारत पे 100% सैंक्शन लगा। अब सोच रहा हूँ ये पहले मैच्योर होगा या ट्रेड डील हो जाए या मैं सैंक्शन लगा दूं। मतलब कहीं ना कहीं मोदी सरकार को हिलाने की कोशिश हो रही है, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं। अब इसने यही दाव पेच लगाया पुतिन पे। कह रहा लॉजिक मेरा ये है क्योंकि पुतिन की इकोनॉमी की कमर तोड़नी, रशिया इकोनॉमी को कोलैप्स करना। रशिया भारत का सबसे बड़ा सप्लायर, आपको पता पुतिन ने क्या किया? अब मैं कह रहा हूं जियो पॉलिटिक्स में पुतिन इन सब का बाप है। पुतिन ने किया, जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, आज रात को, अभी या कुछ घंटे पहले, पुतिन ने जी यूक्रेन पे बहुत बड़ा ड्रोन्स का हमला किया, और अब की बार ड्रोन्स उड़ाए पोलैंड के ऊपर से। पोलैंड के ऊपर से ड्रोन उड़ाए तो पोलैंड ने कुछ ड्रोन गिरा दिए। पोलैंड ने ड्रोन गिरा दिए। पोलैंड है नेटो का पार्ट। पोलैंड में इमरजेंसी लग गई है, पोलैंड की हालत खराब है, पोलैंड में सारी एयरपोर्ट बंद है। पोलैंड के 2 एयरपोर्ट है जहां से यूक्रेन को सारा माल जाता है। अगर आपने अब रशिया के ड्रोन गिरा दिए तो रशिया को राइट है आपको रिटेलिएट करे। अगर रशिया आपको रिटेलिएट करता तो पोलैंड नेटो का मेंबर है, तो नेटो फंस जाता युद्ध में। अगर पोलैंड आ गया रशिया के साथ युद्ध में तो पूरा नेटो आ गया युद्ध में। आपको कह रहा था, मैंने कहा जिस दिन पुतिन का फ्यूज उड़ गया वो पोलैंड पे अटैक करेगा, और वही उसने किया। जैसे उन्होंने पुतिन पे प्रेशर बनाया, पुतिन ने सोचा अच्छा बेटा मेरे पे प्रेशर बना रहे, भारत पे प्रेशर बना रहे, मतलब तुम मुझे, मेरे से भारत और चाइना को काटना चाहते, कोई बात नहीं, मैं पोलैंड को खींचता हूं। उन्होंने पोलैंड को खींच लिया। अभी पोलैंड के सारे बड़े एयरपोर्ट बंद है, पोलैंड की मिलिट्री हाइट अलर्ट पे, पोलैंड ने सारे रिजर्व्स बुला लिए हैं। अब ये नहीं पता कि पुतिन जवाब कैसे देंगे। उन्होंने कुछ रशियन ड्रोन गिराए तो है। तो अब क्या, अगर पोलैंड और रशिया की लड़ाई होती है, रशिया वर्सेस नेटो की लड़ाई है, क्योंकि नेटो का चार्टर 5 कहता है एक स्टेट से लड़ाई, मतलब नेटो कंट्री से लड़ाई, इनके पूरे नेटो से लड़ाई, और पोलैंड ने नेटो रशिया के ड्रोन गिराए हैं आज। तो अब रशिया वर्सेस यानी कि नेटो, पोलैंड यानी कि नेटो वर्सेस रशिया, की लड़ाई कगार पे, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति बन रही है। पोलैंड कहता है जी मैं इन टच हूं नेटो के हेडक्वार्टर से, मैं इन टच हूं जनरल रूट से, आगे करना क्या है। अगर ये मसला थोड़ा सा भी बढ़ा, पूरे विश्व में विश्व युद्ध थर्ड, नेटो वर्सेस रशिया ऑफिशियल हो जाएगा, जिसकी पुतिन पहले वार्निंग दे चुके हैं। और अब नेटो में औकात नहीं रहेगी, अमेरिका लड़ेगा नहीं लड़ेगा उसे ये देखना। अभी जो ट्रंप जितनी भी दिमाग के माया जाल बना रहा था ना, उसमें पंचर लग गया। कहते हैं ना आपकी हवा, आप गुब्बारों अगर आप पिन चुबा दो क्या होता है। जी। अब ट्रंप की सोचना है कि भैया नेटो का क्या करूं, पोलैंड का क्या करूं, ये जितनी भी उसके दिमाग में खुरापात चल रही थी, ये सारी की हवा आप देखेंगे कल सुबह तक निकल गई होगी। क्योंकि अभी पोलैंड में एक बहुत विस्फोटक परिस्थिति बनी है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति बनी पुतिन के हाथ में। अगर 2-4 ओर्शनिक चला दिए तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू, और ओर्शनिक को रोकने की क्षमता ना पोलैंड में है ना नेटो में। अब देखते हैं नेटो क्या करेगा।